नए सेशन 2026-27 में सिलेबस को लेकर के, बुक्स को लेकर के, चैप्टर्स को लेकर के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज और परेशान हैं। इवन हमारे टीचर साथी भी कंफ्यूज हैं, कौन सी बुक लग रही है, कौन से चैप्टर्स लगेंगे, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बहुत सारे बच्चों ने तो पुराने सेशन की किताबें खरीद ली, कुछ बच्चों ने अपने दोस्तों से ख़रीद ली, कुछ बच्चों ने स्टेशनरी दुकान से ख़रीद ली पुरानी किताबें। अब क्या करें, क्या पुरानी ही किताबें लगेंगी? तो यहाँ पे मैं जो एनसीईआरटी की जो नई बुक है वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो स्पेशली ये हिंदी की किताब है, तो मैं हिंदी की आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम बताएंगे कि बाकी सब्जेक्ट में क्या रहेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको सारी नई एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। तो ये गंगा क्लास 9 के लिए है हिंदी की पाठ्य पुस्तक। मतलब पहले हिंदी में क्या था, क्षितिज और कृतिका लगती थी, तो अब इन्होंने अच्छा कर दिया कि क्षितिज और कृतिका को हटा दिया। इवन कोर्स ए में अलग बुक्स लगती थी और कोर्स बी में अलग लगती थी, अब इन्होंने ए और बी को भी समाप्त कर दिया। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि अब ए और बी अलग अलग नहीं रहेगा, क्षितिज और कृतिका भी अलग अलग नहीं रहेगी। अब सिर्फ एक बुक रहेगी, उसका नाम रहेगा गंगा। 9th क्लास में गंगा बुक लगेगी हिंदी में। आइए अब चैप्टर्स की बात करेंगे कि क्या क्या चैप्टर है इसमें और टीचर्स क्या करें। भाई बुक्स अभी मार्केट में आई नहीं है, तो जब तक बुक्स आती हैं तब तक क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो गंगा हिंदी कक्षा 9 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो ये एनसीईआरटी की बुक है और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रथम संस्करण मार्च 2026, मतलब नई बुक है। आप ये मानिए कि ये मार्च 2026 अभी नई पब्लिश हुई है। तो इससे पहले गंगा की कोई भी संस्करण मार्केट में नहीं था। ठीक है, तो ये पहला संस्करण है। अगर आप इसके रेट की बात करें तो 115 रुपये इसका रेट है। तो मैक्सिमम है ये, इससे कम आपको 100 रुपये में, 90 रुपये में, 85-80 रुपये में ये बुक मिल जाएगी। हो सकता है पहली बार लोग लूट भी मचाए, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की सही बुक लेंगे तो आपको ये सही रेट में मिल जाएगी। पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की हम फिर डिस्कस करेंगे। तो वही बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, यार किताबें नहीं आ रही मार्केट में और पढ़ाएं क्या। भाई स्कूल में जाना ही है, स्कूल में जाना है तो बच्चों को भी पढ़ाना है। अब जब किताबों का क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाएं क्या। ठीक है, अब यहाँ पे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में भाषा का केंद्रीय स्थान है। भाषा की शिक्षा विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास करती है। नवीं कक्षा के लिए हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक गंगा आपके सामने है, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यह पुस्तक नवीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली कक्षा से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं और 8 वर्षों तक हिंदी का विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। नवीं के ये विद्यार्थी किशोर विद्यार्थी हैं, जिनका भाषा मतलब किशोर अवस्था के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसे रखे हुए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी और ए और बी का अब कोई भी सिस्टम नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ हिंदी रहेगी और वो भी गंगा रहेगी। यानी कि अब गंगा में पूरी हिंदी समाने वाली है। आइए देखते हैं यहाँ पर। लो जी, विषय क्रम आ गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गद्य खंड में पहले देखिए 2 बैलों की कथा, पहला पार्ट है 2 बैलों की कथा। इसका मतलब जो 2 बैलों की कथा हिंदी क्षितिज में पहला चैप्टर हुआ करता था, सेम यहाँ पर ये भी पहला चैप्टर है। तो आपको परेशान नहीं होना। हमारे जो टीचर साथी है वो अगर 2 बैलों की कथा पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे 2 बैलों की कथा पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। क्योंकि मुझे पता था कि 2 बैलों की कथा पहला पार्ट है नई बुक गंगा में, तो मैंने अपने बच्चों को जो 2 बैलों की कथा वो कंप्लीट करवा दिया। हमारे चैनल पर ये सारे चैप्टर्स की वीडियो एक्सप्लेन, व्याख्या वाली, क्वेश्चन आंसर वाली सारी मिलेंगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनको देख सकते हैं। देखिए 2 बैलों की कथा पहला है, ये गद्य खंड में क्या लिखूं,
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है। संवादहीन शेखर जोशी की कहानी है। ऐसी भी बातें होती लता मंगेशकर से साक्षात्कार इंटरव्यू है। आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश का लिखा हुआ है। और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर है ना। तो मैं अगर कृतिका की बात करूं तो कृतिका में ये चैप्टर हुआ करता था रीढ़ की हड्डी, तो ये अलग से उस बुक से अब इन्होंने कृतिका और क्षितिज अलग कर दिया। तो ये वाली जो कहानी है वो आपको यहाँ पे लगेगी, है ना। मैं और मेरा देश, अब काव्य खंड में आप देखोगे तो कमाल है, कमाल की बात है। पद आपके पास पहला रैदास का, लेकिन जो यहाँ पे आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो नवा पाठ देख रहे हो तुलसीदास द्वारा लिखित, तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पहले 10th वालों के पास हुआ करता था, अब ये 9th वालों के पास है। अच्छा, 10th में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बुक्स चेंज नहीं हुए हैं, सिलेबस 10th में वही चलेगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। तो आप ये मान के चले कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये पिछली वाली 10th में भी चलेगा और नई वाली 9th में भी चलेगा। तो ये सेम चैप्टर आपके दोनों क्लासों में रहेंगे। ये काफ़ी अच्छा है ना। मतलब अच्छा नहीं, ये कह सकते हैं कि 9th स्टैंडर्ड वाले भी सेम चैप्टर पढ़ेंगे, 10th वाले भी सेम चैप्टर पढ़ेंगे। भारती जय विजय करे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। झांसी की रानी, अरे वाह, ये चमककुटी सन 57 में। ये कविता पहले 6ठी क्लास में हुआ करती थी, है ना, NCERT में, जो बसंत की किताब है। अच्छा, 6ठी वाला भी सिलेबस बदल गया, तो झांसी की रानी अब 6ठी से उठा के 9th में डाल दी। घर की याद ये पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो ये चैप्टर हैं। और अगर मैं यहाँ पे पहले चैप्टर की बात करूँ जो आपके 2 बैलों की कथा है, तो एक बार हम देखते हैं कि 2 बैलों की कथा जो पार्ट है जो क्षितिज में है, सेम यहाँ पर है। देखो डिक्टो A to Z। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब आप किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यही सेम एज इट इज लाइन आपकी क्षितिज में थी, अब एज इट इज आपके पास ये कहानी यहाँ पे आ गई है, जो कि नई बुक गंगा में, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि जो सिलेबस है वो आपका चेंज तो हो रहा है। कुछ चैप्टर आपके पास सेम रहेंगे और 9th में क्षितिज कृतिका बिल्कुल नहीं चलेगी, A और B कोर्स नहीं चलेगा। अब 9th में सिर्फ और सिर्फ गंगा बहेगी, सॉरी गंगा वाली बुक चलेगी। तो सभी के पास गंगा बुक है, मैंने आपको चैप्टर बता दिए हैं। बाकी एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे इन चैप्टर्स को अपने चैनल पे। मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, जिन बच्चों ने ये किताबें पहले खरीद ली वो क्या करें? तो सीधी सी बात है, अगर आपने अपने दोस्तों से खरीदी है, बड़े भाई बड़ी बहन से खरीदे तो उन्हें वापस कर दीजिए। उन्हें बोले भैया हमें तो ये बुक चेंज हो रही है। अगर आपने स्टेशनरी से खरीदी है दुकान से, तो दुकान में आप वापस कीजिए और उन्हें बोलिए कि भैया मैं नई वाली बुक मुझे चाहिए, आपकी जो पुरानी वाली बुक है वो मेरे काम नहीं आ रही है क्योंकि ये बंद हो गई है, तो आप मुझे रिप्लेसमेंट करके नया जो कोर्स है वो दे दीजिए, ठीक है। बाकी देखिए हिंदी में चेंज हुआ है, बाकी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है 9th और 11th, ठीक है। एक एक करके हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे चैप्टर। बाकी ग्रामर के टॉपिक वही पुराने वाले होते हैं, तो ग्रामर के टॉपिक इंक्लूड होते हैं, इसके लिए अलग सा सिलेबस मेंशन नहीं होता। लेकिन हाँ, जल्दी ही DOE का सिलेबस अपडेट हो जाएगा, वहाँ पर 9th में ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे सारा कुछ वहाँ पर मेंशन रहेगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।